बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अराबी के दरमियान घोड़े की ख़रीदारी तय पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी से ये घोड़ा ख़रीद लिया। बातचीत के बाद ये अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घोड़े की कीमत वसूल कर ले। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी चल रहे थे और अराबी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रास्ता में लोगों को मालूम नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी से इसका घोड़ा ख़रीद लिया है। चुनाचा लोग इस घोड़े की कीमत लगाने लगे और अराबी से घोड़े की ख़रीदारी के सिलसिले में बातचीत शुरू कर दी। घोड़े की ज़्यादा कीमत लगने पर इस अराबी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े को ख़रीदना चाहते हैं तो मामला तय कर लें, वरना मैं इस घोड़े को फ़रोख्त कर दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुझसे ये घोड़ा ख़रीद नहीं लिया है? अराबी ने कहा, नहीं नहीं, अभी ख़रीदो फ़रोख्त मुकम्मल नहीं हुई। फिर अराबी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बहस होने लगी। ये देखकर लोग इनके पास इकट्ठे हो गए। अराबी कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर कोई गवाह पेश करें कि वाकई मैंने आपके हाथ अपना घोड़ा बेच दिया है। जो मुसलमान भी इनकी गुफ्तगू सुनकर वहाँ आता वो बद्दू से कहता, तेरा सत्यानाश हो, क्यों ज़िद करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहसो मुबाहसा कर रहा है। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ के ख़िलाफ़ भी कोई बात करेंगे? इस दौरान हज़रत ख़ज़ाइमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ आन पहुँचे, जहाँ वो बद्दू बार बार एक ही बात की रट लगाए बैठा था कि अगर कोई गवाह है तो पेश करे, वरना मुझे घोड़ा नहीं बेचना। जब हज़रत ख़ज़ाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अराबी के दरमियान बहस और बद्दू का ये कौल सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर कोई गवाही पेश करें कि वाकई मैंने आपके हाथ अपना घोड़ा बेच दिया है, तो वो कहने लगे, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन तूने अपना घोड़ा प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर फ़रोख्त कर दिया है। ये सुनना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़ज़ाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जा हुए और पूछा, तुम किस वजह से गवाही दे रहे हो? जब हमारे दरमियान इस घोड़े की ख़रीदारी का मामला तय पाया तुम वहाँ मौजूद नहीं थे। हज़रत ख़ज़ाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वजह से जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई आसमानी ख़बरों की तस्दीक करता हूँ, आइंदा होने वाले वाक़यात की तस्दीक करता हूँ, तो क्या मैं इस घोड़े की ख़रीदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं कर सकता? हज़रत ख़ज़ाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस जवाब पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और फरमाया, ए ख़ज़ाइमा, आज से तुम्हारे अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हक़ में या जिसके ख़िलाफ़ ख़ज़ाइमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गवाही दे दें, इनकी तनहा गवाही ही इसके लिए काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कुरान मजीद का कोई सरकारी नुस्खा मौजूद नहीं था और लोगों के पास कुरान मजीद के दो नुस्खे मौजूद थे, जो उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठकर या दूसरे मुसलमानों के कुरानी नुस्खा जात से देखकर ख़ुद लिखे थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे ख़िलाफ़त में एक ताकतवर कबीले के सरदार मुसलमा कज़्ज़ाब ने मुर्तद होकर जब नबी होने का ऐलान किया तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुर्तदों के ख़िलाफ़ जंग की जो यमामा के मकाम पर हुई। अगरचा इस जंग में मुसलमानों को फ़तह हुई, लेकिन इस जंग में 6000 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें बहुत से हाफ़िज़ कुरान थे। चुनाचा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दें।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ آپ دونوں میں یہ بحث آگے بڑھی اور یہ طے پایا کہ اس سلسلہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں، وہ جو بھی فیصلہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو ان کا بھی فوری یہ جواب تھا کہ جب یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تاہم مزید بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تدوین کرنے کا حکم دیا اور آپ کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی مددگار بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مدینہ میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی تحریری نسخہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوا یا تصحیح شدہ موجود ہو تو اس کمیٹی کے سامنے پیش کرے۔ اس سلسلے میں جو معیارات مقرر کیے گئے تھے ان کے تحت اگر کوئی شخص نسخہ لا کر پیش کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قسم دلوا کر یہ تصدیق کرتے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس کی تصحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی ہے۔ جب نسخہ لانے والا قسم کھاتا تو اس نسخہ سے استفادہ کیا جاتا۔ ایک اصول یہ بھی تھا کہ کم از کم 2 تحریری نسخوں سے ایک آیت کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اس طرح جب پورا قرآن لکھا جا چکا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا تو انہیں ایک آیت ایسی نظر آئی جو حفظ ہونے کی وجہ سے ان کے حافظے میں تو تھی لیکن تحریری نسخے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر گھر جا کر پوچھا کہ کسی کے پاس قرآن کریم کا کوئی مستند نسخہ تو نہیں ہے، خاصی تلاشی کے بعد حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تحریری نسخہ ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ بطور قرآن قبول کرنے کے کم از کم 2 تحریری نسخے ملنے چاہئیں۔ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جس واقعہ کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے اپنے کلام کی حفاظت کی پیشگی انتظام تھا۔ یوں یہ آیت بھی اس قرآن پاک میں شامل کر لی گئی۔